नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। तमाम अपडेट पंचायत चुनाव के हम आप तक पहुंचा रहे हैं और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से आपको अवगत करवा रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं कि किस सोच को लेकर के चुनावी मैदान में है और आने वाले समय में क्या कुछ प्राथमिकताएं उनकी रहेंगी। तो इसी कड़ी में अगर बात करूं तो जमाल गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां पे सरपंच पद के प्रत्याशी हैं शारदा देवी बेनीवाल, वाइफ ऑफ प्रहलाद बेनीवाल। तो इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या इनकी सोच है। गांव के अंदर जो है वो डोर टू डोर जा रही हैं, तो क्या इनके पास रिस्पांस जो है वो गांव के लोगों का निकल करके आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं। शारदा जी, अगर बात करें तो आप डोर टू डोर जा रहे हैं गांव में प्रचार करने के लिए, अपने पक्ष में मतदान के लिए, तो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो किस तरह का रिस्पांस आपको? सबसे पहले तो दिवाली की सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। और गांव में हम डोर टू डोर आज 15 दिन से शुरू हुए, वो बड़े बुजुर्गों का बहुत ही अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। कह रहे हैं कि बेटी अब की बार आपको ज़रूर हम भारी मतों से विजयी कराएंगे। हर घर में हम उनकी समस्याएं सुनते हैं और नोट भी करके लाते हैं। अब तो हम कहेंगे कि भी ये कराएंगे वो कराएंगे, तो कहेंगे कि भी वोट के लिए सभी यहाँ बढ़ते हैं, लेकिन हम कहते हैं भी एक बार हमें आजमा कर देखो, फिर आपको पता चलेगा कि आप हमेशा यही कहोगे कि हाँ एक कोई समय में भी प्रहलाद और शारदा सरपंच हुए तो बहुत अच्छा काम करवाया था। 4 पीढ़ियों तक का जमाल गाँव याद रखेगा। हमारा मेन मुद्दा यही होगा कि गरीब जाति के लिए और गाँव के विकास के लिए सभी काम होगी। ठीक है, आप एक महिला हैं और इस बार सरकार ने भी 50% तक महिलाओं को आरक्षित किया है कि महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। तो महिलाओं के लिए खास तौर पे आपकी क्या कुछ प्लानिंग रहेगी सरपंच बनने की? महिलाओं के तो लिए ऐसा है कि गांव में हम जब डोर टू डोर जाते हैं सभी महिलाएं यही कह रही हैं कि हमें पानी की सुविधा प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है। इस महीने ही अगर गांव में पानी की प्रॉब्लम रहेगी तो जून के महीने में तो नहीं है। मेन मुद्दा है भी गांव में किसी को भी टैंकर के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पानी हर घर में समय समय पर पहुंचाया जाएगा। और लड़कियों के लिए भी बहुत ही समस्या आ रही है कि भी +2 का तो यहाँ है, स्कूल है, फिर कॉलेज में जाते हैं तो बसों में लटक कर जाना पड़ता है। लड़कियों के भी सिरसा जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। हम अलग से बस का चलाने का काम करेंगे जब लड़कियों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, इसके अलावा ग्राम पंचायत को एक अलग पंचायत बनाने के लिए आप किस तरह के कदम, क्या कोई उठाए जाएंगे? अगर मैं सरपंच पद पर गांव के सरपंच बनती हूं तो हर महीने एक मीटिंग, पूरे गांव की एक मीटिंग रखी जाएगी। उसमें सभी की समस्याएं सुनी जाएगी। हर व्यक्ति से पूछा जाएगा कि भी आपके क्या समस्या है। गरीब जाति के बहुत ही ज़्यादा समस्या है। 15 दिन से हम जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा समस्या है। हर गरीब हो या अमीर हो, हर उस मीटिंग में हर किसी को बुलाया जाएगा और हर किसी की समस्या को सुना जाएगा और उस पर काम भी किया जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के और शिक्षा को लेकर के आपके गांव में स्कूल है, हॉस्पिटल है, उनमें किस तरह का सुधार आप मानते हैं कि करना है? गांव में अस्पताल है, हम हर महीने या हफ्ते में वहाँ राउंड लगाएंगे, देखेंगे भी समय पर डॉक्टर पहुँच रहे हैं या नहीं, समय पर वहाँ दवाइयाँ पहुँच रही है या नहीं। और स्कूल में भी देख रहे हैं भी स्कूल तो बहुत अच्छा है, अब की बार अब तो स्टाफ भी बहुत अच्छा है। अगर कोई स्टाफ में कमी है तो उस पर भी काम किया जाएगा। ठीक है, गांव में विकास के लिए गलियां वगैरह की स्थिति अभी फिलहाल कैसी है? आने वाली गलियों में बहुत ही ज़्यादा कमी है, बहुत सारी। आज ही हम गांव में गए थे, वो कह रहे थे हमें घर से निकलने के लिए जगह भी नहीं है। एक सभ्य और संस्कारी परिवार की बहू हूँ और एक सभ्य और संस्कारी परिवार की बेटी हूँ। जो भी काम कराऊंगी गांव के भले और विकास के लिए काम कराऊंगी। आने वाली 4 पीढ़ियाँ याद रखेगी कि कोई समय में प्रहलाद और शारदा सरपंच हुए थे। गांव के लोगों से, वोटर जो हैं, उनको क्या अपील करना चाहिए? गांव के से ये भी सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप जो भी कैंडिडेट चुनो, आप उस पर विचार करो कि हम जिसे वोट कर रहे हैं वो कैंडिडेट सामने वाला कैसा है, क्या वो इस लायक है, क्या वो गांव का विकास करा सकता है। चलिए, अभी शारदा देवी से बातचीत हमने की, तो उसके बाद अब प्रहलाद जी हैं, क्योंकि लगातार गांव में घूमते रहते हैं और लगातार जो है वो मुद्दों से परिचित जो है वो होते रहे हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। प्रहलाद जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपके चुनावी मुद्दे जो हैं वो क्या क्या रहने? सर, पहले तो आपकी पूरी टीम और के हरियाणा के तमाम दर्शकों को नमस्कार। दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
और मुद्दे की बात जहाँ तक है, मुद्दे मुख्य रूप से 3 मुद्दे हैं। एक तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, सिंचाई का पानी और पीने के पानी की कमी है। और दूसरा है कि गांव के अंदर नशा ने इस प्रकार से पैर फैला रखा है इस इलाके में और गांव के अंदर कि हर घर लगभग उससे त्रस्त है। और 2-4 मुद्दे ऐसे ही और हैं जो इसके लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है, तो ये नशे का मुद्दा आपने बताया, सबसे अहम मुद्दा जो है वो इस क्षेत्र के लिए या आपके गांव के लिए स्पेशली बात करें तो काफ़ी बार नाम भी उछला है आपके गांव का नशे को लेकर के, तो इसकी रोकथाम के लिए किस तरह के प्रयास जो है वो आपके द्वारा किए? सर, जो परिवार या जिस परिवार के जो बच्चे जो हैं जो नशे के अंदर मतलब घुस चुके हैं या जिनकी ज़िंदगी इसके अंदर डूब चुकी है, वो बीमार लोग हैं और उनका इलाज करवाना ज़रूरी है और साथ में उन लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है ताकि वो ज़िंदगी उनकी बच सके, वो परिवार बच सकें, इसलिए उसके ऊपर काम होगा। ठीक है, और बच्चे जो है वो नशे की गर्त में ना जाएं, इसके लिए कैसे प्रयास किया जाए? समय समय पर लोगों को जागरूक किया जाएगा, लोगों की बच्चों की काउंसलिंग करवाई जाएगी और बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे लाया जाएगा, खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, अब अगर बात करें तो सिंचाई के पानी की आपने बात कही, एक लगातार मुद्दा उठता आया है, आप भी शायद उसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका आपने निभाई है कि जो फ्लडी नहर का पानी है वो आपके गांव तक नहीं पहुंच पाता। सर, हमारा जो ये मंगाड़ा जमाल डायरेक्ट खरीफ चैनल है, ये हमारे लिए गांव की एक जीवन रेखा है और इसकी टैल पर कभी पानी नहीं पहुंचा, बहुत प्रयास करने के बाद पानी पहुंचता है और हमारी सारी जो खेती है इस खरीफ चैनल के ऊपर टिकी हुई है। इसके लिए हम निरंतर पिछले 8-10 सालों से प्रयास कर रहे हैं, कुछ कैसे इसकी सफाई हो, कैसे इसका लेवल ठीक हो, कैसे इसके अंदर पानी जो है टैल तक पहुँचे, और उसका प्रयास जो कर रहे हैं वो हर स्तर पर, हर प्लेटफॉर्म पर हम इसकी आवाज़ उठाएंगे और उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल करूंगा जो कि बेहद ज़रूरी सवाल जो है वो आपके गांव के जनता के लिए हो जाता है। सरकार ने 50% महिलाओं को चुनाव में हिस्सेदारी देने का काम किया, वो इसीलिए दिया है कि महिलाएं जो है वो आज क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, गांव की बागडोर उनको संभलवाई जाए। तो ऐसे में आपके घर से आपकी पत्नी चुनावी मैदान में है, आने वाले समय में अगर सरपंच बनती हैं तो गाँव के विकास कार्य करने में उनकी अहम भागीदारी रहेगी या फिर सरपंच प्रतिनिधि के तौर पे आपकी भागीदारी? सर, सरकार बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा जो है चला रही है और 50% आरक्षण भी दिया है, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आने के लिए मौका दिया जा रहा है। तो जो हर समस्या होगी वो जो सरपंच बनेगी गांव की वही उठाएगी, वही उसका निदान करेगी, वही उसकी समस्या का हल करेगी और वही सारी जो रूपरेखा है वो तैयार करेगी, किस प्रकार लोगों की बेहतरी हो सके, किस प्रकार एक बेहतर जमाल जो है वो बन सके। और बता देता हूँ आपको शारदा के बारे में कि ये एक कुशल गृहिणी है, हाउसवाइफ है और पूरे परिवार को सामंजस्य में लेकर के चलती है, पूरे परिवार को एकता के सूत्र में बांध के चलती है और कभी परिवार को और मुझे कभी इससे कोई शिकायत नहीं रही है। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर ये सरपंच बनती है तो पूरे गांव को जिस प्रकार एक परिवार को एकता के सूत्र में रखती है वैसे ही पूरे गांव को भी एकता के सूत्र में रखने का काम करेगी और बढ़िया तरीके से गाँव का जो विकास है वो करेगी। और इसके साथ मेरा एक मुद्दा और रह गया था कि शिक्षा का। मैं जब सुबह सुबह निकलता हूँ कई बार मैं देखता हूँ इस बस स्टैंड से लेकर उस बस स्टैंड तक झुंड के झुंड बच्चों के हैं, 5-5 के झुंड में 4-4 बच्चों के लड़के लड़कियाँ जाते हैं चौपटा के अंदर। एक बार कुछ बच्चे मेरे साथ बैठ गए थे और मैंने उनसे पूछा कि आप किस लिए जा रहे हो, तो वो बोले सर हम जा रहे हैं लाइब्रेरी के लिए वहाँ चौपटा के अंदर। तो मैंने उनको कहा कि आप वहाँ जा कर के आपको कुछ ऑनलाइन पढ़ते हो या बुक्स मिलती है या क्या मिलती है, किस लिए जाते हो? तो बच्चे कहने लगे कि सिर्फ हम वहाँ सिटिंग के लिए जाते हैं, बैठने के लिए। तो मेरे को बड़ी मतलब हैरानी और दुख हुआ कि इतने साल बाद भी हम बच्चों को 4 या 5 बढ़िया कमरे, अच्छा एसी, अच्छे पर्दे, अच्छा फर्नीचर लगाकर उनको नहीं दे सके कि जिस प्रकार से उनका टाइम बच सके। वहाँ जाने के बाद में 2 घंटे उनके जाने में ख़राब होते हैं, 2 घंटे उनके आने में ख़राब होते हैं और 150 रुपये उनका नुकसान होता है, एक दिन का रुपया पैसा खर्च होता है। तो जब सरपंच बनेंगे तो उसके बाद में सबसे पहले एक मतलब इस इलाके की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाने की व्यवस्था करेंगे जहाँ कम से कम 400-500 सीटिंग हो, 24 घंटे ओपन हो, बढ़िया एकदम फर्नीचर लगा हो, पर्दे ऐसी सब लगकर जो बच्चे 24 घंटे लड़के और लड़कियां वहाँ पढ़ सके, ऐसी एक लाइब्रेरी बनाने का एक सपना है।
शुक्रिया बातचीत के लिए। प्रहलाद सिंह बेनीवाल जी से बातचीत हमने की, शारदा देवी से बातचीत हमने की, तो दोनों ही पति पत्नी के बेबाक तरीके से जो है वो जवाब दिए गए कि कितने संजीदगी के साथ मुद्दों को उठाया गया कि ये मुद्दे हैं। इससे प्रमाणित होता है कि लगातार गांव के ग्राउंड जीरो से जो है वो ये जुड़े हुए हैं। और प्रहलाद जी के बारे में एक चर्चा और भी सुनी है कि जो खरीफ चैनल है, इस खरीफ चैनल में पानी लाने के लिए लगातार पिछले 8-10 सालों से लगातार संघर्ष जो है वो कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जनता अगर गांव का प्रतिनिधि इनकी पत्नी को चुनती है तो उनका भी प्रयास रहेगा कि हर संभव जो है वो गांव की इस फ्लडी नहर के अंदर, खरीफ चैनल के अंदर सिंचाई के लिए पानी लेकर के आया जाए, जिससे कि बिरानी जो एरिया है, रकबा है, जो खेती पड़ी हुई है, उसमें भी सिंचाई हो सके और गाँव के लोगों को अच्छी फसल का जो है वो लाभ मिल सके। ऐसे में आने वाले समय में सरपंच ही गाँव की कमान जो है वो अपने हाथ में रखेंगी। ये सिर्फ जो परिवार के लोग हैं वो उनको कुछ दिशा निर्देश जो है वो पारिवारिक सदस्य होने के नाते जो वो देंगे और मिलजुल करके ये काम होगा। लेकिन मुख्य बागडोर जो है वो शारदा देवी के हाथ में ही रहेगी, जो कि एक सबसे बड़ी और सबसे अहम बात इस चुनाव में इस परिवार की हमें लग रही है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।